ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभे यद्भद्रं तन्ने आशुभे। गावो विश्व से मात्र है, वेदों में गाय की महिमा। आज जो मेरा YouTube चैनल है आर्यवेद दर्शन पर, तो मैं आज चर्चा रखूँगा गाय की। आज का जो पर्व है जिसको हम गोवर्धन कहते हैं, ये थोड़ा सा लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि गाय की तो रक्षा या पूजा पे ध्यान नहीं देते, गोबर को पूजते हैं। तो गोबर के पूजने से तो कोई लाभ है नहीं। आज के दिन आप जो है गायों की पूजा करें। पहले आज से 60-70 वर्ष पहले 100 गायें एक एक ग्वालिया चरा के लाते थे, जंगल होते थे जब। तो आज के दिन गाय के गले में माला डालते थे, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं। गाय को जो है कहीं गुड़ खिलाते, आटा खिलाते और बहुत वो गाय का एक पर्व मनाते थे। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे वो हमारे उसमें संविधान में भी है, गौ रक्षा से प्राकृतिक संतुलन रहेगा और गाय सर्वथा रक्षा करने योग्य है। गौ हत्या बंदी भारतीय संस्कृति का आदेश है और यह भारतीय संस्कृति का निर्देश है। उसके लिए भारत सरकार वचनबद्ध है और भारतीय संसद में संकल्प है। इसीलिए संपूर्ण भारत में तुरंत गौ हत्या बंद होनी चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे गोवर्धन पर्वत है, पर्वत हम कहते हैं, वो श्री कृष्ण जी ने बांध बनवाया था, बहुत ऊंचा है। मैं 2 बार उसे देख के आया हूँ। तो उस पे जो है गायन का मेला लगता है और गाय को जो ज़्यादा दूध देने वाली अच्छी नस्ल सुंदर गायें, उन पे इनाम भी देते थे श्री कृष्ण जी। और एक मैं विशेषता बताऊं श्री कृष्ण जी के परिवार की। श्री कृष्ण जी के परिवार में जो वो लगता है ना, नंद शब्द आता है, उस परिवार को आता है। नंद शब्द एक उपाधि है, जिसके घर में 1 लाख गायें होती थी, वो जो है नंद की उपाधि है। यह है आर्यव्रत देश की, भारतवर्ष की महिमा। और पहले के गायें भी रही, 1-1 लाख गायें भी रही हैं। और गायन से कितना प्यार होता था। महाराज जनक ने एक बार अपने राज्य के विद्वान लोगों की सभा बुलाई और उसमें ये तय किया कि भाई जो शास्त्रार्थ में और सबको हरा करके जो विजेता होगा उसको 1000 गायें, और गायन में सींगों में सोना लगा हुआ। ये सोना जो गायन में के सींगों में होता है, वे एक वैज्ञानिक स्तर पे वो जो सोना है, जो गोल्डन है, वो दूध में आता है। जब गाय धूप में घूमती है गर्मी में, तो वो उसका जो तत्व हैं वो दूध में आते हैं। इसीलिए पहले तो गायन के सींगों में सोना भी होता था। तो कितना जो है वो, तो महाराज जनक ने जब एक सभा बुलाई अपने राज्य के सारे विद्वानों की, मैं ये आज की बात नहीं कह रहा, इसको तो 1,81,00,000 और 49,000 कुछ वर्ष हुए हैं। राम का समय और महाराज जनक का समय एक ही है। तो जब उसमें एक विदुषी थी, विद्वान थी, और गार्गी जो गुरुकुल चलाती थी, आचार्य थी, बहुत विद्वान विदुषी थी, वो भी उसमें जो है आई। तो उसने सारे विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया और 1000 गायें लेकर के वो अपने कि ये हमारे बच्चों के काम आएगी गुरुकुल में दूध के लिए। तो ये थी भारतवर्ष की परंपराएं। और आज गायन की हत्या हो रही है, आज गायन के कत्ल खाने हैं। तो इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये भारत की विदुषियों का इतिहास है। 1 से 1 विदुषी विद्वान हुई हैं, जिन्होंने शास्त्रार्थ में अच्छे अच्छे विद्वानों को हराया। और आज के जो ढोंगी पाखंडी हैं, वो कहते हैं कि स्त्री जाति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या है ये? परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है
और सृष्टि में अनादि काल में जो वेद का ज्ञान दिया वो सबके लिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, ईसाई हो, और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और भी चाहे जैन मत या ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी है, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। उस परम पिता परमात्मा की हम सब संतानें हैं, तो इसलिए भाई वेद सबको पढ़ना चाहिए। मैं और बताना चाहता हूँ, अगर संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, कहीं मनुष्य का शरीर है, प्राणी है, तो दूसरे नंबर पे गाय का आता है। और गाय जो है, गाय से हमारा जीवन चलता है। गाय जो धूप में भी घूमती घूमती चलती चलती बहुत पौष्टिक दूध बनाता है। अति उत्तम दूध गाय का वो है जो जंगल में चल के आती है, सारी वनस्पति खाती है, उसका दूध पीने से बहुत लंबी आयु होती है, कई कई सौ वर्ष की आयु होती है। और हम ऐसे उपकारी पशु का हम हत्या करते हैं, उसका मांस वितरण करते हैं, कहीं मांस जो बेचते हैं, कहीं मांस खाते हैं। तो इसलिए विचार करो, ऐसे जो उपकारी पशु हैं वे नहीं मारे जाएं और ना उनका कोई मांस खाना चाहिए। तो इस पे आज मेरी ये चर्चा रहेगी। चारों वेदों में गाय विषयक सैकड़ों मंत्र आए हैं और कुछ मंत्रों का मात्र भावार्थ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर नंबर 1, गाय माँ है, गाय बहन है और गाय बेटी भी है। अगर हम तीनों श्रेणी में गाय को देखें तो सारी बातें जो है घटित होती हैं। मैं प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को कह रहा हूँ कि यह गाय, और गाय है रुद्र 25 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति की माँ है। जो 25 वर्ष तक बच्चा रहता है, पढ़ता है, लिखता है और ब्रह्मचारी रहता है, उसके लिए वो गाय माँ है। और 36 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति की बहन है। और आदित्य जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो करने वाले की अवस्था व्यक्ति की वो बेटी के समान है। तो यह गाय दूध, दही और घी, मक्खन रूप अमृत का खजाना है। इसीलिए इस निरपराध मारने के अयोग्य गाय को तू मत मार, ये ऋग्वेद के अंदर आया है। गाय जो है के जो पदार्थ हैं बहुत उत्तम हैं, ऐसा कहीं और शक्तिशाली कोई पदार्थ है ही नहीं। जो गाय का घी, दूध, मक्खन, छाय सभी उपकारी है। इसका तो गोबर ही उपकारी है। आज तो इसके मूत्र से भी जो है दवाइयाँ बन रही हैं। विचार करो कितना उपकारी पशु है ये। फिर आया है, देखिए, और उसमें अथर्ववेद में तो यह आया है, गाय के हत्यारे को जो है, जो गाय की हत्या करता हो उसको जो दंडित करना चाहिए, दंड कठोर से कठोर देना चाहिए। फिर आया है गाय का दूध, घी खाने का विधान। ये आया है अथर्ववेद में कि गाय का यह दूध, दही और घी खाने योग्य है, सबसे उत्तम पदार्थ है ये। फिर आया है अथर्ववेद में गाय को अपनी संतान की तरह पालो। भाई वास्तव में कई बार तो संतान तो बड़ा होकर भी कार्य करे न करे, सेवा करे न करे, लेकिन गाय तो अपने जीवन में सेवा ही करती है, हमें अमृत देती है, हमारी आयु बढ़ती है उसके घी दूध खाने से। तो ऐसे उपकारी पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा, भाई जितने भी तुम संसार के लोग हो और जितने राष्ट्र के चलाने वाले हो, इनका जो है प्रतिबंध होना चाहिए कि गाय मारी न जाएं, और इनके लिए जंगल इत्यादि होने चाहिए। या सरकार से जब बहुत सारी चीज़ें अनुदान में, फ्री में अन्न भी मिलता है, लोगों को सब कुछ राशन मिलता है, तो गाय के नाम पे भी, हालांकि ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं उन्होंने तो घोषणा कर रखी है कि जो 4 गाय रखे तो वो 3600 रुपये महीने सरकार देगी। तो इसलिए गाय पालो, और गरीब आदमी अगर गाय पाले, गाय का दूध बेचे, तो उसका एक रोजगार भी हो गया। फिर आया है गाय को अपनी संतान की तरह पालो, और मनुष्य गायों के साथ अपनी संतान की तरह संबंध जोड़कर सेवा करे। मधुमक्खियों की तरह गायें बढ़ें ऐसा उपाय करें, और गायों से प्राप्त धन से गायों की ही सुविधाएं बढ़ाई जाएं। भाई कई बार बहुत अच्छे लोग कर भी रहे हैं जो उस पर अपना
फोन पे देते हैं। गाय से बहुत बहुत वो उनके अच्छे रोजगार भी चल रहे हैं। गाय में विशेष गुण, गौ में दुबले को मोटा बनाती हैं, कमजोर आदमी मोटा बन जाता है, और कुरूप को सुंदर बनाती हैं, उसके घी दूध खाने से सुंदरता आती है, और घर को पवित्र तथा कल्याणकारक बनाती हैं। गाय ऐश्वर्य का स्रोत है, मतलब एक खजाना है गाय। गायों के और चरागाह स्वच्छ सुंदर होने चाहिए, और जल भंडार सुंदर हो। जो आज तो बड़ा उल्टा कुछ वो चल रहा है कि जो जलों के तालाब थे, भंडार थे, वे भी लोगों ने भाई मकान बना लिए, घेर लिए, और जो चरागाह थे वो भी जमीन जो बंजर होती थी वो भी जो है लोगों ने घेर घार दिया। तो इसलिए ये गलत है। कोई दुष्ट भावना वाला व्यक्ति उसके पास ने आवे, तो ऐसा अथर्ववेद कहता है, दुष्ट राक्षस तो गाय के पास ही ना है, ऐसा विधान है वेद के अंदर। विभिन्न शास्त्रों और संप्रदायों में गाय, देखिए मैं जो आज की वीडियो है, मैं ये गाय को ये प्रमाणित करूंगा कि गाय वैज्ञानिक तौर पे जो है कितना उपकारी है। तो इसलिए गाय जो है और गाय की श्रेष्ठता क्या है, तो ये सब आप समझते जाएंगे। फिर आया है, गाय मनुष्य की बंधु है, और मनुष्य गायों के बंधु हैं, मित्र हैं, और जिस घर में गाय नहीं वह घर बंधु शून्य है। उसमें जिसमें ना हो तो वो समझो कि बंधु नहीं है, ये पद्म पुराण कह रही है। और फिर आया है, गौएं पवित्र और मंगल दायिनी है, समस्त लोग गौ में ही प्रतिष्ठित है। ये अग्नि पुराण कह रहा है, सारा जो संसार है गाय में ही प्रतिष्ठित है, गाय से ही हमें जीवन मिल रहा है, लंबी आयु मिलती है। अनुशासन पर्व में आया है, गौएं सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र पूजा करने योग्य है, संसार में सबसे उत्तम है, क्योंकि दही और घृत घी और गव्य बिना संसार में गाय के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता। देखिए जो यज्ञ होते हैं, अगर हम गाय के घी से हवन करते हैं तो बहुत सारे जो रोगों के कीटाणु और वायु की शुद्धता होती है। फिर आया है, हे अर्जुन, गौएं दूध से, घृत से, दही से, मूत्र और चर्म से तथा हड्डियों, बालों से और सींगों से भी हमारा उपकार करती हैं। हे पार्थ, मैं गोधन के समान संसार में और कोई धन नहीं देखता। यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन में गायों के समान उपकारी कोई और संसार में नहीं देखता, क्योंकि गायें सदा लक्ष्मी की मूल हैं। मतलब जिस घर में गायें रहती हैं वो घर भी धनवान होता है, इनमें पाप का निवास नहीं है। इसीलिए ये प्राणी मात्र के लिए माता के समान समस्त सुख देने वाली हैं। भाई उस समय गायें बहुत रहती थी, तो ये जितने भी हमारे कौरव पांडव, श्री कृष्ण जी और दादा भीष्म जी को तो बताते 250 वर्ष की आयु, और ये 125 वर्ष के थे योद्धा जो लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसलिए बता रहा क्यों कि गाय का घी दूध खाते पीते थे, इसीलिए बलवान थे। तो फिर स्मृति, सब गृहस्थों को भोज्य पदार्थ देने वाले और पोसने वाले गाय बैल ही हैं, इसीलिए माता पिता के समान उन्हें पूज्य माने और उनका सत्कार करें। जो गौ मांस खाते हैं वे अपनी माता का मांस खाते हैं। तो गौ माता क्यों है, बहुत आता है कि भाई गौ माता इसीलिए है कि वो हमारे पाला। और एक बात है, मान लीजिए किसी बच्चे को जन्म देके उसकी माँ जो गुजर जाए, और वो बच्चा जो है अगर उसको गाय का दूध पिलाए, जब वास्तव में उसके ऊपर पूरा जीवन रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। गाय का दूध पिलाएं, छोटे बच्चों को भी गाय का दूध पिलाएं, तो वो बच्चे स्वस्थ और बलवान बनेंगे, निरोग रहेंगे, जल्दी जल्दी जो है स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे बनेंगे। इसलिए छोटे बच्चों को तो गाय का दूध अवश्य ही पिलाना चाहिए।
फिर बौद्ध धर्म में आया है, जैसे माता पिता भाई और दूसरे कुटुंब परिवार के लोग, वैसे ही गाय भी हमारी परम मित्र हितकारिणी है। कितना अच्छा है कि जो हमारे बच्चों को हमें जीवन दे रही है, जिसका दूध अमृत है, तो वो भी हमारे परिवार के ही लिए। तो इनके घी दूध आदि से अनेक औषधियाँ बनती हैं। गाय अन्न बल सौंदर्य तथा सुख इन 4 चीज़ों को देने वाली है। इन बातों को जानकर ही पहले के लोग गाय को ही नहीं मारते थे। तो भगवान बुद्ध और ब्राह्मण धम्म सूक्त में कहते हैं। और देखिए गुरु नानक क्या कहते हैं। गुरु नानक कहते हैं मांस सब एक है, और मुर्गी हिरनी और गाय आँख देख नर खात हैं, ते नर नरक ही जाएं। तो मांस के खाने को गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं कि वो नरक में जाते हैं। फिर जो सिर काटे और का और अपना रहा कटाए, और धीरे धीरे नानका बदला कहीं न जाए। तो इसलिए हमारे जो कर्म हैं वो अवश्य ही हमें भोगने पड़ेंगे। और तो हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए। जो बीजे सो उगसी और कमहू ने जासी हान, समय पाए फल देत है नानक निश्चय जान। भाई समय पे आके सब जो है पाप पुण्य सामने आते हैं। ये सारी संसार की जो संपत्ति सब यहीं रह जाती हैं, और जीव आत्मा जो है वो पाप पुण्य के पछरी में वो जो है अगला जन्म प्राप्त करता है। इसलिए विचार करो। बाइबल में कहते हैं ईसाई मत वाले के और मांसाहार के लिए, बाइबल कहता है तू किसी को मत मार, तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रह, और जंगलों के प्राणियों का वध करके उनका मांस मत खा। देखिए बाइबल वाले भी कह रहे हैं, आयु जो कुछ जो ऐसे हैं जिन्हें एक चस्का लग गया, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो चाहे कहीं धर्म मत में कुछ भी लिखा है वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। इसलिए विचार करो, सभी धर्म मत वाले कोई जीव की हिंसा के लिए नहीं कहता। फिर आता है ईसा मसीह कह रहे हैं तू किसी को मत मार, तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रह, जंगलों की प्राणियों का वध करके उनका मांस मत खा। ये ईसा मसीह कह रहे हैं एक बैल को मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है। एक बैल कितना उपकारी है। और ईसा मसीह कह रहे हैं इस्लाम मुस्लिम मतवलंबियों की मान्यता है, गाय का दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है और उसका गोश्त नुकसानदेह है। तो देखिए सभी मतवाले कह रहे हैं। यहाँ पैगंबर साहब नासियत हादी पुस्तक में लिखते हैं गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म का नियम नहीं है। और देखिए कहीं कहीं तो क्या है कि गाय की कुर्बानी देते हैं। तो इसलिए विचार करो भाई, जैसे हमको दुख सुख प्रिय ऐसे ही अन्य जीवों को है, तो हमें जीवों पे दया करनी चाहिए। हम एक मनुष्य होकर के, श्रेष्ठ प्राणी होकर के, और हम गलत कार्य करें, ये विचार करो। तो फतवे हुमायूं भाग 1 पृष्ठ 360 पर कहते हैं ये। फिर न तो कुरान न अरब की प्रथा ही गाय की कुर्बानी का समर्थन करती है। ये हफीम अजमल खां कह रहे हैं। तो इसलिए सभी मतवाले कोई नहीं आदेश दे रहा कि गाय को मारो या गाय की कुर्बानी दो या गाय की ये करो। फिर आया है संविधान में गौवध का निषेध, अर्थात गाय और बछड़ों का वध सर्वथा बंद होना चाहिए, और दूसरे जो दूध के या खेती के काम में आते हैं उन पशुओं का भी वध नहीं होना चाहिए। संविधान की धारा 48वीं में है। तो इसलिए हमारा ना संविधान ही कह रहा ना कोई कुछ कह रहा। एक और बड़ा वो है कि एक व्यक्ति बता रहे थे जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो भारतवर्ष के जो लाइसेंसधारी थे 36 लाइसेंस कत्ल खाने के थे,
और आज जो अपना राज्य हुआ है, बताते हैं 3600 कत्लखाने से विकास हुआ है। क्या है, अगर हम देखें तो ये क्या यही भारतीय वो शिक्षा रही? इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए सभी सरकारों, विश्व के लोगों को कह रहा हूँ मैं। गाय उपकारी पशु है। देखिए एक बात आती है, ये तो भारतवर्ष तो कृषि प्रधान देश था कि जैसे अब शादियाँ होती हैं, बहुत बहुत पैसा खर्च होते हैं, तो उस समय हमारे विद्वानों ने एक तय किया भाई शादी कैसी होनी चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि लड़की वाला दो बैल दे दे खेती में काम करने के लिए, एक दूध की गाय दे दे, इतना होता दहेज। और जो लड़के वाला है वो लड़की को क्या लेके आए, वो लड़की को 2 जोड़ी कपड़े ले आए, हो गया ना काम। कहाँ पैसा खर्च हुआ, जिसके लिए सारी जीवन भर टेंशन होती है कि लड़की घर में पैदा हो गई, लड़कियों को मार देते हैं। तो इसे विचार करो, हम कहीं अज्ञानता में जा रहे हैं, कहीं हम अनावश्यक खर्चे कर रहे हैं, इसलिए हम परेशानी में आ रहे हैं। फिर आता है गाय की श्रेष्ठता में वैज्ञानिक कारण। मैं अभी कह रहा था ना, विज्ञान का कारण गाय का क्या है। गाय के घी दूध का पीलापन ही यह दर्शाता है कि इसमें सोने जैसे गुण विद्वान हैं, और भैंस के सफ़ेद घी दूध में चांदी जैसे। तो देखिए जो गाय का घी दूध पीला होता है, गाय के दूध में कैरोटीन नामक पीला पदार्थ रहता है, वह आँखों की ज्योति बढ़ाता है। ये वैज्ञानिकों ने वो किया है परीक्षण करके। और नंबर 3, गाय के घी के कण सूक्ष्म तथा नर्म होते हैं, अतः वे शीघ्र ही पच जाते हैं और मस्तिष्क की सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों में पहुंचकर और शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि भैंस आदि के घी के कण मोटे और कठोर होते हैं, अतः आसानी से नहीं पचते। बहुत हल्का घी होता है गाय का, बच्चा भी पचा लेगा, बड़ा भी पचा लेगा, बूढ़ा भी पचा लेगा। गौ घृत जलाने से निकलने वाली 4 प्रकार की गैसें पहचानी जा चुकी हैं। घी जलाने से और स्फटिलीन का निर्माण होता है और अशुद्ध वायु को अपनी ओर खींचकर उसे शुद्ध करती है। आप अगर ये जो अब दीवे जल रहे हैं, दीवे भी अगर हम घी में जलाएं गाय के में, तो उस घर से जो रोके कीटाणु नष्ट हो जाए, इतना हुआ। और नंबर गौ घृत जलाने से और जो वो रोग के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। अब आता है गौ घृत से उत्पन्न और गैसों में कई रोगों तथा मन के तनाव को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। ये अग्निहोत्र में तो देखिए, अग्निहोत्र जो हम करते हैं, हवन करते हैं, उसमें बहुत सारी गैसों को रोकने के लिए भी जो है उसमें क्षमता है। अगर हम गाय के घी से हवन करें तो बहुत सारा लाभ होता है उससे। फिर पोषक आहार पर पली गाय के गोबर में जैसी कीटनाशक शक्ति है, वैसे अन्य में नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहते हैं, देखिए जो गाय शुद्ध जो है जंगल में शुद्ध चारा, ऐसा नहीं कि अब ये गाय सड़कों पर पिन्नी खाती फिरें, गली सड़ी चीज़ें खाती है, उनका तो दूध भी बढ़िया नहीं है। और गाय का दूध वो होता था जो जंगल में घूम करके और सब वनस्पतियों को खाती, तो उत्तम गाय का दूध वो होता था। फिर आए गाय की श्रेष्ठता क्यों है। गाय का बछड़ा 3 घंटे में ही उछलने लगता है, किंतु भैंस का जो बच्चा है 3 दिन भी नहीं उछलता। इससे स्पष्ट है कि भैंस के घी और दूध दही में आलस्य जड़ता स्वाभाविक ही अधिक होती है। तो यहाँ एक जो देखिए एक और प्रमाण है कि जो गाय का बच्चा हो, चाहे 100 गाय हैं, 100 गाय में बच्चा गाय का अपनी माँ को पहचान लेगा। और जो भैंस का बच्चा है, भैंस 4 भी हो 6 भी हो तो भी वाके नीचे जाएगा, वाके जाएगा, तब वो अपनी माँ को पहचानेगा। कहीं वाकी माँ वो जो भैंस जो लात मारती रहे। तो इसीलिए विचार करो, ये गाय का घी और दूध जो है बहुत उत्तम है। गाय नहीं मारनी चाहिए, गाय पालनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम लंबी आयु जिए, बुद्धिवर्धक हों। फिर आया है 50 गायों में छोड़ा गया
बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है, जबकि 20 भैंसों में छोड़ा गया बच्चा एक एक भैंस को सूंघ कर और अपनी माँ के पास पहुँचता है, सीधे नहीं पहुँच सकता। अब आप ही बुद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय का घी और दूध कितना उपकारी है, गाय कितनी उपकारी है। फिर जैसी उत्तम खेती बैलों से की जाती है हो सकती है, वैसी भैंसे से नहीं। और नाले में कीचड़ या गड्ढे में गाड़ी फंस जाए तो बैल प्रियाय निकाल कर ले जाता है, किंतु भैंसा वहीं बैठ जाता है। फिर आया ही गाय कड़ी धूप को सहन कर लेती है। इस प्रकार गाय का दूध विशेषकर देसी गाय का अधिक स्वास्थ्यप्रद होता है, क्योंकि सूरज की किरणों को सहन करने से दूध निरोग होता है। और भैंस तथा संकर गाय, जो ये दूसरी नस्ल की गायें दूध तो ज़्यादा देती हैं, लेकिन दूध सही नहीं लगे तो बहुत हल्का दूध है। और ये संकर नस्ल की गायें कड़ी धूप में को सहन नहीं कर पाती हैं। उपरोक्त कुछ तत्वों से ही बुद्धिमान समझ लेंगे कि गाय भैंस में से कौन सा पशु अधिक गुण वाला है। एक वैज्ञानिक वो है। फिर रूस के वैज्ञानिकों की खोज। रूस के वैज्ञानिकों ने खोज की गाय के ताजे गोबर की गंध मात्र से बुखार एवं मलेरिया के और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। भाई ये नहीं कि सड़क पे घूमने वाली या इस तरह गंदा संदा खाने वाली जो जंगल की गायें हैं उनका शुद्ध गोबर भी शुद्ध होता है। पहले तो उसके वो चौका का लेपन भी होता था, उससे रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते थे। गाय के गोबर के सूखे चूरे का धूम्रपान और कराकर दमे का रोग ठीक करने की पश्चिमी डॉक्टर रुचि ले रहे हैं। तो इसलिए आज पश्चिम के लोग भी डॉक्टर समझने लगे कि गाय की क्या विशेषताएं, वो सूखे गोबर को जला करके दमे और बुखार आदि की जो रोग को जो है ठीक कर रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया देश में फसलों पर कीटनाशक औषधियों के स्थान पर गौमूत्र को स्प्रे मशीन से छिड़का जाता है। इससे हानिकारक कीट भी मर जाते हैं और फसल का भी नुकसान नहीं होता। 150 वर्ष के अंग्रेजी राज में हजारों की संख्या में गायें तथा सांड विदेशी ले जाए गए, और किंतु भैंस एक भी नहीं। तो ये जो भैंस है ये भारत की नस्ल नहीं है, ये विदेशियों की है। लेकिन विदेशी ही जो है ये गाय को जो है अपने देशों में लेके गए। तो इसलिए हमें गाय को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका पालन करना चाहिए, तब जाके हम भाई अपने सभी जो है मनुष्य मात्र को भलाई कर सकते हैं। गाय के दूध, दही, घी, मक्खन, तक्र आदि के गुण गाय का दूध जीवन शक्ति और प्रदान करने वाले द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ है। ये आयुर्वेद का ग्रंथ चरक में आया है। गाय का दूध पथ्य, रसायन, बलवर्धक, हृदय के लिए हितकर, मेधा बुद्धि को बढ़ाने वाला, वायुप्रद और पुंसत्व कारक, वात तथा रक्तपित्त के विकार को नष्ट करने वाला होता है। सफ़ेद गाय का दूध वातनाशक, काली गाय का दूध पित्तनाशक तथा लाल गाय का दूध और कफनाशक होता है। देखिए अलग अलग कितने परमात्मा ने हमें बहुत कुछ खजाना दिया, बहुत सब कुछ दिया है। ये सब मानव के लिए दिया है। मानव तू 100 वर्ष तक तू लंबी आयु जी, तू धर्म कर्म कर, वेदों को पढ़, यज्ञ हवन कर, मुक्ति प्राप्त कर ले। इतना अच्छा साधन हमें संसार में परमात्मा ने दिया है। दही, गाय का दही विशेष करके मीठा होता है। अभी मैं 3 गाय की नस्ल का वो बता रहा था, तो फिर मीठा होता है गाय का जो खट्टा रुचिकारक, पवित्र, अग्नि दीपक, हृदय को प्रिय और पुष्टिकारक और वातनाशक है। संपूर्ण दहियों में गाय का दही अधिक गुण वाला है।
तो यहाँ वो वही दधि वर्ग घी, गाय का घी विशेषकर नेत्रों को हितकारी और वृथे अग्नि दीपक और पाक में मधुर, शीतल, वात पित्त कफ नाशक, बुद्धि लावण्य, क्रांति, ओज तथा तेज की वृद्धि करने वाला, कुरूपता तथा पाप नाशक, आस्थापक, बलवर्धक, भारी, पवित्र और आयुवर्धक, मंगल रूप, रसायन, सुगंध युक्त, रुचि युक्त, सुंदर और संपूर्ण घृतों में उत्तम है। कितने कितने गुण हैं, ये वैज्ञानिकों ने सारा उसके गुणों को जाना है, तब ये जो हमारे विद्वानों ने हमें ये अनुभव दिया है। वहीं घृत में मक्खन, गाय का मक्खन हितकारी है और वृष रंग को उत्तम करने वाला है, बलकारी है, अग्नि दीपक, ग्राही, वात पित्त कफ रक्त विकार, क्षय, बवासीर, लकवा और तथा खांसी को नष्ट करता है। यह मक्खन बालक और बूढ़ों को हितकारी है और बच्चों के लिए तो अमृत की तरह है। तो वहीं जो है ये इतने उपकार जो हमारे गाय के घी और दूध में हैं, तो गाय कभी भी नहीं मारनी चाहिए। गाय को मारना और मनुष्य को मारना दोनों एक समान हैं। मनुष्य तो कई बार इतना उपकार भी ना करे, गलती करे, अरे गाय जैसा पशु तो गलती ही नहीं करता है, तो उपकार ही उपकार करता है। मनुष्य से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है गाय, और इसीलिए गाय के जो मारने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा सजा और दंड मिलना चाहिए। फिर तक्र जो छाया होती है, सेवन करने वाले मनुष्य कदापि रोगी नहीं होते। तक्र सेवन से और नष्ट हुए रोग उत्पन्न नहीं होते। जैसे देवताओं के लिए अमृत होता है, ऐसे ही और तक्र पृथ्वी के मनुष्यों को सुखदायक होता है, सारे संसार को सुखदायक होता है। तो देखिए छाछ में जो के 5 वेद, घोल, मथित और फिर घोल जिस दही का बिना पानी, वो छोड़िए, तक्र शीतकाल में अमृत तुल्य है। अग्नि की मंदता, वात रोग, अरुचि, नाड़ियों में अवरोध आदि में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गायों की जो है वो करना चाहिए। और गायों के लिए तो हमारे विद्वानों ने, महापुरुषों ने कहा है, एक गाय के मास में 80 मनुष्यों का 80 मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं, जबकि उसके जीवन में और एक गाय के जन्म भर के दूध से यहाँ आया है 24,740 मनुष्य जो है का उपकार करती है गाय। फिर आया है, सुनो बंधुओं, तुम्हारा तन मन धन गाय आदि की रक्षा रूप परोपकार मैंने लगे तो किस काम का है। अगर तुम इतने उपकारी पशु को मारो और ऐसी सेवा ना करो तो फिर यह मनुष्य जीवन ही क्या है। हे राजपुरुषों, जिन गौ आदि से दूध, घी आदि उत्तम पदार्थ होते हैं और जिनके दूध आदि से सब प्रजा की रक्षा होती है, उनको कभी मत मारो। और जो उन पशुओं को मारे उनको राज आदि न्यायाधीश दंड देने। ये महर्षि दयानंद कहते हैं, उन राजाओं को उनको जो है राजा उनको दंड दे। फिर कहा, बूढ़ी, लूली, लंगड़ी, रोगणी, दूध न देने वाली, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसकी उपेक्षा करना महापाप है। और हर तरह से आदर पूर्वक उनकी रक्षा व सेवा कुटुंब, समाज तथा राष्ट्र का मंगल करने वाली होती है। स्वामी करपात्री जी कहते हैं, भाई जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं उनकी सेवा नहीं करते। जिस गाय ने हमारे बच्चों को पाला, हमें बहुत ज़्यादा शक्ति दी, अगर उसका बुढ़ापा आ गया तो रक्षा उसकी कौन करे। तो इसलिए यदि हम संसार में हिंदू कहलाकर
हम संसार में आर्य कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें प्राणपण से सर्वप्रथम गौ रक्षा करनी पड़ेगी। हिराता ये प्रसिद्ध संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी कहते हैं, और मुझे ले लो, मेरे प्राण ले लो, पर गाय को छोड़ दो। उसने आपके एक बालक को भी धक्का नहीं पहुंचाया। तो देखिए, चाहे अपने प्राण जाएं पर गाय के प्राण नहीं जाने चाहिए। ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कह रहे हैं। फिर आता है आर्य बौद्ध जैन सिख सभी मतलबियों के लिए गौ रक्षा धार्मिक दृष्टि से मुख्य कर्तव्य है। हिंदू समाज में हजारों वर्षों से गौ का स्थान जननी माता के तुल्य माना गया है, तभी तो हम उसको माता कहते हैं। और गाय को कामधेनु सुरभि भी की पदवी प्राप्त है। केवल सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भी हमारे ऐतिहासिक जीवन के लिए गौवंश की उन्नति की परम आवश्यकता है। और ये गोविंद वल्लभ भाई जी कह रहे हैं। गौ रक्षा भारतीय संस्कृति का एक अंग है। मुझे आशा है कि प्रत्येक भारतीय को और भारतीय संस्कृति के इस अंग का और पोषण करना चाहिए, फिर उसका धर्म कोई क्या होगा। ये राजऋषि पुरुषोत्तम टंडन जी कह रहे हैं। और गौ रक्षा को आर्य धर्म पवित्र कर्तव्य मानता है। आर्य तो मानते हैं, उसके प्रवर्तक आचार्य और गुरुओं ने गौ रक्षा के लिए आदेश दिए हैं। गौ रक्षा तथा धर्म के नियमों का पालन करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। ये सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला कह रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहकर गौवध करना और हिंदुओं का खून करने के बराबर है। तो इसलिए बाजार में बिकने वाली तमाम गायें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देकर राज खरीद ले, और तमाम बूढ़े लूले लंगड़े और रोगी और ढेरों की संख्या रक्षा राज की ही कोई करना चाहिए। हिंदू धर्म भी तभी तक रहेगा जब तक गाय की रक्षा करने वाले हिंदू हैं, और जब तक इस गाय को बचाने का उपाय ढूंढ नहीं निकालते तब तक स्वराज्य अर्थहीन कहा जाएगा। भारत की सुख समृद्धि गौ और उसकी संतान के साथ और जुड़ी हुई है। ये तो महात्मा गांधी कह रहे हैं। फिर गौ रक्षा इस देश के नर नारी सबके लिए बड़ा भारी कर्तव्य है। दूध घी पर ही भारतवासियों का जीवन निर्भर है, और जब से गाय बैल बड़ी निष्ठुरता से मारे जाने लगे हैं तब से हमें चिंता हुई कि हमारे और बच्चे कैसे जिएंगे। ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं। तो इसलिए भाई सभी महापुरुषों ने भाई गाय तो हमारी माता है, और गाय को जो नहीं मारना चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। आज जो गौ वो रक्षा का वो दिन है, जो गोवर्धन है, वो गोवर्धन जो वो पर्वत है ना, उस पर्वत पे बहुत बड़ा मेला लगता था। श्री कृष्ण जी ने तो वो जो है बांध बनवाया था, वहाँ पानी आ जाता था, इसलिए ऊंचे पे गायन का मेला लगाते थे। तो आज जो है ये गोवर्धन में हम गाय की रक्षा करें। भाई जिनके घरों में गायें नहीं हैं वो अन्य गायों को जो है वो कुछ राशन पानी दे दें, गुड़ खिलाएं, आटा खिलाएं और इस प्रकार से चारा खिलाएं। तो ये जो है तब हम गाय की रक्षा या गौ का वो करेंगे, तभी हम जो है गोवर्धन के वो मानने वाले हैं। और आज जो जिनसे भूलवश कहीं जो है ये मेरी वीडियो को सुन करके और कहीं वो उनमें अपनी अज्ञानता का उनके दिमाग में बात आ गई है कि हमसे भूल हुई है, तो आज प्रतिज्ञाएं करें कि हम आज के बाद गाय का मांस नहीं खाएंगे, आज के बाद हम गाय की हत्याएं नहीं करेंगे, आज के बाद हम गाय की सेवा करेंगे। देखिए जिन गाय ने हमारे बच्चों को पाला बड़ा किया, अब वे बूढ़े हो गए, तो क्या हमें उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो ये भी हमारे माता पिता के ही समान है गाय भी।
तो हमें गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आज जो आपका गोवर्धन का व्रत है वो तभी सफल होगा कि जब आप ये प्रतिज्ञा करें कि हम गाय का मांस नहीं खाएंगे और गाय किसी कसाई को नहीं देंगे, गाय की सेवा करेंगे।